नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आज हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में। सोमेश्वर में क्यों पहुंचे हैं इसको बताने से पहले आप मेरे पीछे ये घर देखिए, कितना खूबसूरत हमारा ये घर दिख रहा है आपको। जैसे पहाड़ों में हमारे अनेक घर होते थे वैसा ही ये घर बना हुआ है, लेकिन यह घर हमारे एक साथी ने होम स्टे के रूप में प्रयोग किया है। हमने देखा है, हम पहाड़ों से लगातार शहरों की तरफ जा रहे हैं और पहाड़ों से पलायन एक बड़ी समस्या लगातार बनते जा रहा है, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो पलायन को रोक रहे हैं और यहाँ रहकर अपना स्वरोजगार करने की कोशिश अवश्य कर रहे हैं और ये शोभा बढ़ा रहे हैं इस घर की। जो भी बाहर के व्यक्ति आते हैं वह पूछते हैं कि यह क्या है, तो तब लगता है ये ऐपण है और पहाड़ में इतने खूबसूरत ऐपण यहाँ पर बनाए जाते हैं। और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखोगे यहाँ की ब्यूटी, पहाड़ दिखेंगे और ये जो गेहूं जौ के खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम होम स्टे को अंदर से दिखाते हैं। ये सीढ़ी से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे। ये सीढ़ी यहाँ पर बनी हुई है, इस साइड को खेत है, यहाँ पर ये होम स्टे का कमरा है। हम यहाँ आपको ले चलते हैं अंदर। पहाड़ों में जब भी आप जाओ किसी के घर में तो जूते चप्पल बाहर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी पहाड़ की एक सभ्यता रही है कि जूते पहनकर आप अंदर नहीं जाओगे। और यह है इनके होम स्टे का कमरा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर बेड लगा हुआ है, यहाँ ये कुर्सियाँ हैं और एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कमरा है। और जो हम देखते हैं कि आजकल बियर लोग पीते हैं, उस बियर को यहाँ पर सजो के उसकी बोतल में यह माला डाल के इसे चमकने वाला बना दिया गया है। जब रात को यह जलती है तो बहुत ही खूबसूरत यह लगता है। ये ईजा, एक पत्थर में ईजा लिखा है। पहाड़ में ईजा माँ को कहते हैं और माँ को सम्मान देने के लिए इस तरीके से अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसे एकदम लगेगा कि ईजा यहाँ पर लिखा है, क्या है वह अवश्य पूछेगा। ये हमारे चीड़ के जो शौत होते हैं पहाड़ों में, इनको कहते हैं, चीड़ का फल होता है, इसमें अंदर से खाने वाला भी होता है। उसको सजाकर एक रूप दे दिया गया है, बस उसमें पेंट करके उसको डिजाइन किया गया है। यह बेहद ही आकर्षक लग रहा है। तो इसी तरीके से अनेक यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर फिर ये गणेश जी की मूर्ति है, ये चीनी मिट्टी का कप है, इसमें फूल लगा दिए। ये जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जो यहाँ पर है, मैं इसे आपको दिखाऊं, कुर्सी थोड़ा इधर को करके, ये अगेठी होती थी, यहाँ पर आग जलती है और जो आग का धुआं है वह यहाँ से सीधे ऊपर निकल जाता है, जैसे चिमनी के तौर पे यहाँ होल होता है। पहले से पहाड़ों में इस तरीके से खाना बनाया जाता है, या उनकी रसोई थी। गैस चूल्हे नहीं होते थे और जो एक वैज्ञानिक सोच रहती थी कि घर के अंदर खाना भी बने और धुआं एकदम बाहर निकल जाए, तो यहाँ पर खाना बना के धुआं बाहर निकल जाता था, खाना बन जाता था। यहाँ भी मैनुअली ऐपण दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया डिजाइन ये किया है और ये होम स्टे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कुछ ऐपण द्वारा बनाई गई फोटो लगाए हैं, फोटो फ्रेम है। ये सोमेश्वर की एक लड़की दीक्षा उपाध्याय, उन्होंने बनाया है, बहुत ही बेहतर। ये दो यहाँ पर ये गोलजू देवता घोड़े में बैठे हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हमने आपको गोलजू देवता के मंदिर के बारे में भी बताया था। तो ये खूबसूरती है पहाड़ों की। पहाड़ों में गोलजू को लोग अपना इष्ट देवता मानते हैं, कुल देवता मानते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही बेहतर प्रयास है राजू भाई का। उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे उनके दिमाग में आया और किस तरीके से वह इसको करना चाहते हैं। हम बाहर से बात करेंगे उनके साथ। तो ये यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखेंगे। जब आप आते हैं तो सामने पहाड़ में देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़, अनेक जो पेड़ हैं, और उससे पहले आपको यहाँ खेत नज़र आएंगे। आइए राजू भाई, आप आइए। बहुत बहुत स्वागत प्रतिपक्ष संवाद में आपका। तो आइए यहाँ पर, स्वागत आपका। धन्यवाद दीपक भाई, धन्यवाद। जो आपके दिमाग में आया एक स्वरोजगार करने का, हम देखते हैं कि पहाड़ों में पलायन बड़ी समस्या है, तो इसके पीछे की क्या कहानी रही आपकी? यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। दरअसल मैं 5-6 साल दिल्ली में नौकरी किया हूँ, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अलग अलग जगहों पर नौकरी किया। तो तभी से मेरे मन में था कि गांव जाना है, कुछ करना है। 2019 में जब कोरोना पीक पे था, तब मैं गांव आया था पहली बार। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि होम स्टे चलाएंगे, क्योंकि होम स्टे अभी क्या है कि टूरिज़्म का स्कोप मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में भी काफ़ी टूरिस्ट आएंगे। अभी ये मतलब शुरुआत है, अभी बहुत टूरिस्ट आने वाले हैं।
मतलब आपको लग रहा है कि पहाड़ों में अब धीरे धीरे पर्यटन बढ़ रहा है, जो पिछले कुछ सालों से देखा गया है पहाड़ों की तरफ लोगों ने रुख किया है, तो इसमें आने वाला भविष्य आपको सुरक्षित नज़र आ रहा है? बिल्कुल, पहाड़ों में तो पहले से ही पर्यटन है, लेकिन अब लोग ऐसी जगहों पर आना चाह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जहाँ पर थोड़ा आइसोलेशन है, मतलब थोड़ा एकांत है, वहाँ पे लोग आना चाह रहे हैं। तो वैसी वैली अगर कोई आना चाहता है तो सोमेश्वर बेस्ट है मेरे ख्याल से। तो क्या खूब है यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और होम स्टे जो आपने बनाया, तो इसको बनाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? देखो, बहुत परिवर्तन तो नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि अभी हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये कोई बंधन नहीं है, किसी का कोई बंधन नहीं है, अपने हिसाब से काम करते हैं और लोगों को घुमाते हैं, लोग काफ़ी अच्छा उनको यहाँ पे लगता है। बाकी सोमेश्वर वैली ये है कि आज से नहीं, बहुत पहले से पॉपुलर है। एक राइटर हुए, उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे ब्यूटीफुल वैली है सोमेश्वर। उसके अलावा भी अगर आपने एक निबंध होता था हमारे पाठ्यक्रम में, ठेले पर हिमालय, उस पर जो लेखक ने सोमेश्वर घाटी के बारे में जो बखान किया है वो भी पढ़ने लायक है। तो बल्कि एक हमारे यहाँ पे एक ऐसे भी गेस्ट आए कि उन्होंने वो निबंध पढ़ के हमसे बात किया, मतलब पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा, तो तब से उनके मन में था कि अच्छा सोमेश्वर जाना है कभी। उसके बाद जब वो अभी बड़े हुए हैं तो सबसे पहले सोमेश्वर आए घूमने। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, तो उनका यही कहना था कि हमारे पाठ्यक्रम में था ठेली पर हिमालय करके एक निबंध, उसमें सोमेश्वर का जिक्र था, तो उसी को पढ़ने के बाद मेरे मन में था कि सोमेश्वर यार इतनी सुंदरता है वहाँ पे, क्योंकि जो निबंधकार थे उन्होंने जिक्र किया होगा इस तरह का, अगर आपने पढ़ा हो तो किनका लिखा हुआ था ये? वो मेरे ख्याल से लिखा था धर्मवीर भारती का, या फिर हाँ, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ था। तो उस निबंध को पढ़ के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। तो सोमेश्वर में जो आपने ये होम स्टे का बनाया, यहाँ पर जो आपके दिमाग में आया कि मेरे को खुद का रोज़गार करना है, तो दूसरे की नौकरी करने में और अपने काम करने में कितना अंतर है? देखो, अगर सच कहूँ तो अपने काम करने में मेहनत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिल सकता है अगर आपकी मेहनत सफल होती है तो। लेकिन दूसरे की नौकरी भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नौकरी करके कई लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आपके पास साधन हैं कि आप अपना काम कर सकते हैं, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, खासकर पहाड़ों में जहाँ पलायन हो रहा है। होम स्टे के लिए सरकारों ने अनेक प्रयास किए, ऐसा कहा गया, तो सरकारों का कितना सहयोग मिलता है आप लोगों को जो होम स्टे चलाते हैं? हमने तो चलाया नहीं, हमें नहीं पता, तो कितना सहयोग मिलता है और क्या कुछ और किया जाना चाहिए इस क्षेत्र में ताकि लोग होम स्टे की तरफ आएँ? देखो, सरकार की ओर से होम स्टे के लिए लोनिंग अभी दी जा रही है, उसमें काफ़ी वो है, सब्सिडी है, लेकिन अभी हमने सरकार से कोई मदद ली नहीं है। तो भविष्य में अगर हम इसे थोड़ा और डेवलप करेंगे तो हो सकता है कि हम थोड़ा मदद लें वहाँ से। मुझे लग रहा है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ने कहा भी है कि जो अगला दशक है, ये वाला दशक, आने वाला दशक उत्तराखंड का है, इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म अभी बहुत बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीद भी है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखो, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो चला आ रहा है उसको अगर हम चलाते रहेंगे तो टूरिज्म खुद ही बढ़ेगा। जैसे खेती है, उसको खेती को करते रहेंगे तो खुद ही टूरिज्म आएगा, क्योंकि खेती अभी धीरे धीरे बंद हो रही है। लेकिन अगर खेती नहीं होगी तो टूरिस्ट भी थोड़ा थोड़ा नहीं आएंगे, क्योंकि देखो क्या है ना कि सोमेश्वर में धान की बहुत अच्छी पैदावार होती है। जब यहाँ पे रुपाई लगती है तो कई सारे टूरिस्ट इस वैली से जाते हुए वहाँ जो सड़क दिख रही है वहाँ पे रुकते हैं और फ़ोटो वोटो लेते हैं। तो अगर खेती नहीं होगी, रुपाई नहीं होगी, तो क्या देखने के लिए रुकेंगे? तो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, जो चलता आ रहा है उसे चलाते रहेंगे तो वही देख के लोग आते भी हैं, संस्कृति हमारी। जी, इन्होंने बड़ी बात कही कि जो उत्तराखंड में पहले से है, प्राकृतिक रूप से है, अगर हम उसे ही उसी तरीके से लगातार आगे भी रखें तो उत्तराखंड में पर्यटन के लिए बहुत कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे बना कर रखना और जो यात्री आते हैं उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे बेहतर सड़क हो और यहाँ अगर वो कभी फंसते हैं उनको स्वास्थ्य का इलाज मिले, तो ये सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए। तो इससे पर्यटन उत्तराखंड बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, होम स्टे जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और जो यहाँ से दृश्य दिख रहे हैं वह बहुत ही खूबसूरत है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहे तो वह कैसे आए, किस तरीके से संपर्क करे और उसे जो एड्रेस है आपका एकदम मिल जाए, वह आप खुद बता दीजिए कि किस तरीके से व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। सबसे पहले तो गूगल आजकल सब
गूगल यूज़ करते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं सोमेश्वर विलेज होम स्टे, सोमेश्वर वैली विलेज होम स्टे, सॉरी सोमेश्वर वैली विलेज होम स्टे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा इसी नाम से फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। बाकी मैं अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से, राजू नेगी ब्लॉग के माध्यम से भी इसको दिखाते ही रहता हूँ। और पता हमारा है सोमेश्वर, ग्राम लजुड़ा, मतलब सोमेश्वर आता है जिला अल्मोड़ा में, और सोमेश्वर तहसील है, और उसी में हमारी ग्राम सभा है लजुड़ा, वहीं पे हमारा होम स्टे है। जी बिल्कुल, अगर आप पहाड़ों में आना चाहते हैं, कुछ दिन सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जहां आकर आपको अच्छा महसूस हो, पहाड़ की सुंदरता दिखे, और जो आप इस ज़िंदगी से परेशान हैं उससे सुकून चाहते हैं, तो आप यहां पर बिल्कुल आइए। राजू भाई के होम स्टे में आप आ सकते हैं। यहां पर बहुत अच्छा होम स्टे बना हुआ है, और यहाँ से जो दृश्य हैं यह अपने आप में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो यह प्रयास है एक छोटा सा होम स्टे जो लोग चलाते हैं। कहीं पर तो बड़े होम स्टे हैं, वहाँ बहुत लोग पहुँचते भी हैं, जो छोटे छोटे स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा एकमात्र प्रयास है कि हम वहाँ तक पहुँचे जो स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने ज़रिए भी आप तक पहुँचाएँ और आपको बताएं कि यहाँ पर एक होम स्टे चल रहा है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास इन्होंने किया है। यही प्रयास हमारा भी है कि इस प्रयास को आगे भी जारी रखा जा सके।